हाँ हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ शाहिद भाई, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमसे आपसे खाली इतना ही कहना है कि आप माशाल्लाह एक अच्छे बरेलवी तभी बन सकते हैं जब आप कुरान हदीस को माने। तब आप कहिए कि हम अहले सुन्नत बरेलवी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बरेलवी अगर इस माने में है कि हम अपने आला हजरत और अपने बाप दादा के दिन पे चल रहे हैं, तो आप अपने आप को अहले सुन्नत कहेंगे, तो हम कहेंगे भाई आप हैं अहले बिदत, अहले सुन्नत नहीं। अच्छा। और कोई भी अहले हदीसों का एक अमल, एक अकीदा कयामत की सुबह आ जाएगी, कोई मुकल्लिद भाई ये साबित नहीं कर सकता कि अहले हदीसों का ये अकायद, ये अमल जो आज की तारीख में हम करते हैं वो भाई कुरान हदीस के खिलाफ है। उनकी अकल के अच्छा खिलाफ होगा, लेकिन अच्छा आपको इंशाअल्लाह कुरान अपू हदीस भाई के खिलाफ नहीं होगा। अपू भाई जो हम्म। ये इस तरह का जो फतवा है अहले हदीसों पर कि वो जो काफिर क्या कहते हैं, अहले हदीस भी कहते हैं, काफिर कहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि ये देवबंदी जो है, देवबंदी होते हैं हनफी, इनके बारे में ये आता कि बरेलवी देवबंदियों को काफिर कहते हैं। तो मैंने तहकीक करने की कोशिश करी, तो उनकी जो गुस्ताखी, वाकई गुस्ताखी देवबंदियों की बहुत बड़ी, मैंने किताबों के अंदर अशरफ थानवी की मैंने बहुत बड़ी गुस्ताखी मैंने खुद देखी उसके अंदर, किताबों के अंदर की है। तो मैंने सोचा कि आला हजरत ने जो फतवा लगाया है इनके गुस्ताखी पर, कुफ्र का, और ये तो बहुत ठीक फतवा लगाया। चलो समझ में आ गया कि इन्होंने ये गुस्ताखी बहुत बड़ी अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है। पर ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अहले हदीस हैं, तो आप मुझे बताएं कि मैंने तो देवबंदी की किताबों को पढ़ के, अशरफ अली थानवी, इस्माइल देलवी, इनकी किताबों को मैंने पढ़ के, और उसमें मैंने इनकी गुस्ताखी खुद मैंने तलाश की, इनकी तहकीक करके कि वाकई आला हजरत ने उन पर जो कुफ्र का फतवा लगाया है कि जो मैं हूँ, मैं झूठा हूँ, जो भी हूँ मैं हूँ, वो तू है, जो तू है वो मैं, इस तरह से मतलब मैंने बहुत इस तरह के वो और मैंने मैं देखी है। शिरक दर शिरक हैं। हाँ, इस तरह से मैंने वो तहकीक की है मैंने, हाँ, तो वाकई फजल उसमें अमाल में कुफ्र का लिखा हुआ फतवा है। है। हाँ, तो कुफ्र का फतवा वाकई आला हजरत ने जो लगाया वो ठीक लगाया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर ये जो फिर इधर को आता हूँ, मैं इधर को देखता हूँ कि अहले हदीस को जो काफिर कहते हैं, तो अहले हदीस की मैंने अभी तक कोई, मेरे पास ऐसी कोई किताब नहीं आई है या कुछ। तो आप अपने, मैं इसलिए मैंने आपको अहले हदीस या कोई ने बताने की, मैंने मसला ये जो कहते हैं ना कि मैंने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अहले हदीस को जो काफिर कहा जाता है और कहा जाता है कि ये मुसलमान नहीं है, और शादी के बारे में भी कि इनसे निकाह वगैरह या इनकी इन्हें लड़की देना या इनसे लड़की देना वगैरह, इस तरह से ये एकदम नाजायज निकाह होगा, अभी इस तरह से बातें होती हैं। तो मेरे सामने कोई तहकीक करने की कोई किताब इस तरह की नहीं आई है, पर हाँ एक कुछ जगह पर मैंने देखी है, हाँ किताब में कुछ जगह पर अल्फाज देखे हैं मैंने इस तरह से। तो मैंने एक अहले हदीस से बात करी, तो वो कहते हैं कि जो ये बात गलत, जिसने ये गलत लिखा है या लिखी है, हम उसको नहीं मानते, उसकी बात ही नहीं मानते हम, ये वाली। तो मैं बोला यार ये बात क्या हुई भाई कि हम नहीं मानते? तो बोला हाँ हम नहीं मानते। फिर मैंने कहा कि भाई आला हजरत ने जो ये किताब ये लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां कब्र में पेश की जाती हैं, सब बातें करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो उसमें तोड़ मड़ोड़ करने की कोशिश की है। तो मैं समझा कि यार एक अहले हदीस है कि वो कह रहे हैं कि हम उसको मानते ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि मतलब कि क्या गलत है, क्या वो है क्या। मैं समझा कि यार एक आदमी तो गलत कह रहा है कि आला हजरत ने जो लिखा है वो ये है फलाना, तुम उन्हें काफिर कहोगे इस आधार पर, ये कहोगे वो कहोगे। बोले नहीं, हम किसे काफिर कैसे कह सकते हैं हम किसी को? तो जब उन्हें नहीं कह सकते तो हम उधर सामने वाले को भी काफिर नहीं कह सकते इस तरह से। तो ये समझ में आया है कि अहले हदीस का जो बारे में आता है कि काफिर कहा जाता है या मुनाफिक कहा जाता है, खारजी वगैरह जो कहा जाता है तमाम। तो चलो देवबंदी का तो मेरे समझ में आता है कि उनकी किताबों में लिखा हुआ है, ठूस ठूस के लिखा हुआ है, ठीक है।
पर अहले हदीस के बारे में मुझे इसका इल्म नहीं है, न मैंने कोई किताब किस तरह से मेरे सामने आई है। तो आप इसके बारे में बताएं कि क्यों कहा जाता है, फिर आप बताएं कि अहले भाई हदीस को। देखिए, आपसे इतना ही कहना है कि आप माशाल्लाह अभी तक आप इतना सब कुछ जानने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी बने बैठे हुए हैं, तो इस पे हमको थोड़ा अफसोस हो रहा है कि आप एकदम हक के पास पहुंच चुके हैं, बस एक कदम की दूरी पे हैं। एक कदम वो आपका ये है कि आप अपने बाप दादाओं के बड़ों के दीन से तौबा करके जो अल्लाह सुब्हान व तआला का आसमानी दीन है उस पे अमल करना स्टार्ट कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। एक जुमले में आपको कहना चाहता हूँ कि बरेलवी और देवबंदी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थाली के भाई चट्टे बट्टे हैं। बरेलवी हैं वो थोड़ा मतलब भाई खुल के सामने आते हैं, देवबंदी हैं ये सब मेरे भाई छुपे हुए हैं दोनों के अकायद मेरे भाई लगभग सेम। अगर आला हजरत जिन अकायद के ऊपर जो मतलब जो देवबंद की जो इबारतें हैं उनके ऊपर भाई कुफरिया फतवा लगाते हैं, और जो भाई जो ये देवबंद वाले हैं, ये जो मेरे भाई जो बरेलवी मसलक के जो भाई अकायद हैं उनके ऊपर मेरे भाई कुफरिया फतवा लगाते हैं, दोनों एक दूसरे को इस्लाम से बाहर करने की पूरी कोशिश में एकदम भाई वो लगे हुए हैं, आज से नहीं सालों से। ठीक, अहले जी। हदीस जो अल्हम्दुलिल्लाह जमात है जो अल्लाह के नबी के दौर से ता कयामत तक की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह हमेशा हक पे रहेगा। हमेशा माना क्या, अल्लाह के नबी के दौर से लेके कयामत तक। और तमाम लोगों ने कहा है कि इस ग्रोह से मुराद अहले हदीस है। अगर अहले हदीस नहीं है तो हम नहीं जानते कौन है। तो अहले हदीस ने क्या कहा, अहले हदीस ने कहा कि भाई देवबंदी अपने अकायद से तौबा करें, बरेलवी अपने अकायद से तौबा करें, और दोनों मेरे भाई किताबों सुन्नत पे आ जाए। तो बरेलवी देवबंदी दोनों लोग एक साथ मिलके अब अहले हदीसों के पीछे हाथ धो के ना धो के पीछे पड़ गए। ठीक, चलिए मानते हैं देवबंद के जो भाई अकीदे हैं, ठीक है। बास मर्तबा मतलब आता है कि अंबिया और औलिया अल्लाह के सामने एक जर्रे से भी कमतर हैं। ठीक, तो इसमें क्या? मतलब भाई एक जगह लिखा हुआ है कि अंबिया और औलिया अल्लाह के सामने एक जर्रे से भी कमतर। तो अब उन्होंने सोचा, मतलब ये कि देवबंदियों के कायद हैं कि ये देखो अंबिया और औलिया अल्लाह के सामने एक जर्रे से भी कमतर हैं, यानी कि अंबिया की शान में मतलब तौहीन कर दी, औलिया की शान में तौहीन कर दी। तो बाबा ये तौहीन नहीं है, एक एग्जाम्पल दिया। हाँ, एग्जाम्पल उन्होंने थोड़ा मतलब भाई गलत टाइप से दे दिया, तो इसके ऊपर कुफरिया फतवा नहीं लगाना चाहिए। इसको समझना, हाँ कुफरिया फतवा मेरे भाई कब लगाना चाहिए, जब इन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला चाहे तो झूठ, मतलब भाई चाहे तो झूठ भी बोल सकता है माजल्ला, इस पे लगाइए कुफरिया फतवा। हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो भाई देवबंद वालों ने जो इल्जाम लगाया है कि अल्लाह के नबी ने उर्दू सीखी आकर देवबंद में, तो इस पे मेरे भाई फतवा लगाना चाहिए। हम इसमें साथ हैं, क्योंकि हमारा ईमान अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी को तो अल्लाह ने भाई वो सब कुछ मेरे भाई सिखाया। अब इतनी देवबंद वाले इतने बड़े आली मकाम हो गए कि अल्लाह के नबी ने देवबंद में आकर उर्दू सीखा, माजल्ला, तो ये नहीं करना चाहिए। अब ये सब कहाँ लिखा हुआ है भाई, ये जो हवाले हैं, ये जैसे नहीं ये लगता। अल्लाह के नबी ने देवबंद में आकर उर्दू सीखी, भाई ये आता है गालिबन ये बराहीने कातिया, उसका सफा नंबर भाई 63 पे। ये मेरे भाई दारुल किताब देवबंद कुतुब खाना इजाजिया देवबंद से मेरे भाई छपी हुई है, जिसको मेरे भाई देखना है जाके पढ़ ले। अब सुनिए, ये कुछ जुमले ऐसे अदा किए हैं जिसका कोई देना देना नहीं है। जैसे कि
नबी के बाद कोई नबी आए तो नबी के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं आएगा। ये जुमला कहने की क्या जरूरत थी जब अल्लाह के नबी ने भाई बता दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, और अल्लाह ताला ने भी कह दिया कि अल्लाह के रसूल वो खातमुन नबीन है, यानी कि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। ये हवाला कौन सी किताब में लिखा है? ये वाला जो आप बता रहे हैं कि अगर अल्लाह मतलब अगर नबी अगर एक और आया है तो नबूवत पे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, नबी के बाद कोई नबी आए तो नबी के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं आएगा। ये उतरा हुआ है इनका भाई, ये तहजुरुन नास सफा नंबर 21 और 22 पे। ये भी दारुल भाई किताब देवबंद से भाई छपी हुई है, ठीक है जी। और देखिए, नबी के बाद कोई नबी आए तो नबी के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं आएगा। ये मतलब ये जुमले से क्या साबित करना चाह रहे हैं? जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि नबूवत के दरवाजे बंद हो गए, अल्लाह के नबी मेरे भाई खातमुन नबीन थे, नबी का खात्मा था समझ लो, अल्लाह के नबी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, तो अब आ जाए तो नबी के आखिरी होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आ ही नहीं सकता ना, तो आ जाएगा तो फर्क पड़ जाएगा ना। अब बात को समझिएगा जुमले को। नबी के बाद कोई नबी आए तो नबी के आखिरी नबी होने में कोई फर्क नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह के नबी ने कह दिया कि अब कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत के दरवाजे बंद हो गए, तो कोई नबी आ जाएगा तो फर्क तो आ जाएगा ना। फर्क आएगा। तो फिर अब बात जगह मेरे भाई उतरा हुआ है, ये देवबंदियों के मेरे भाई जो अकायद हैं किताबों में जो भाई उतरे हुए हैं, वो उतरे हुए हैं कि उम्मती अमल में नबी से बढ़ जाता है माज़अल्लाह। तो हम नहीं मानते। अहले सुन्नत अहले हदीस का अकीदा ये है कि तमाम इंसानियत भी जमा हो जाए तो एक नबी के मुकाम तक वो नहीं पहुंच सकती। और ये कह रहे हैं उम्मती अमल में नबी से भाई वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? ये भी आता है भाई गालिबन ये तहजीरुन नास में सफा नंबर 8 पे। भाई ये भी जो मेरे भाई छपी है दारुल किताब देवबंद से छपी हुई है। लिखा किसने? ये लोग पागल है कि किसने ये लिखा किसने है? ये देखिए, अभी मैं देवबंदियों के बता रहा हूँ तो आप कह रहे हैं ये सब पागल हैं। अभी इसके बाद जब बरेलियों का नंबर आएगा तो उनको भी आपको पागल बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम अहले हदीस हम इंसाफ की बात करते हैं। हम किसी की मतलब पीठ पीछे मतलब भाई वो जो चुगली है, चुगली नहीं कर रहे हैं, गीबत नहीं कर रहे हैं। ये जो बातें उल्टी सीधी उतरी हुई हैं इनको इसलिए बता रहे हैं ताकि लोग इनका दिफा करना छोड़ दें, इसको छापना बंद कर दें, इसको पढ़ना बंद कर दें और इसको पढ़ाना बंद कर दें। आप समझे? समझाऊंगा। तो यही सब बातें हैं मेरे भाई जो उतरी हुई हैं इनकी मेरे भाई किताबों में। तो इनकी बुनियाद पे जो मतलब जो हमारे बरेलवी भाई हैं, देखिए हमारी जो जो कंपनी है ना, एक कंपनी है बी कंपनी और एक है डी कंपनी। यानी कि बरेलवी कंपनी के हिसाब से जो डी कंपनी है यानी कि देवबंदी कंपनी है, वो मेरे भाई उनके अकायद गलत है। और डी कंपनी के हिसाब से मेरे भाई जो बी कंपनी है यानी कि बरेलवी कंपनी है, उनके अकायद मेरे भाई गलत है। अहले सुन्नत अहले हदीसों के नजदीक दोनों के जो मेरे भाई गलत अकायद हैं, हम कहते हैं भाई आप दोनों लोगों से तौबा कीजिए, सच्ची तौबा कीजिए, इनको छापना बंद कर दीजिए और इस तरीके के मसले मसाइल का दिफा करना बंद कर दीजिए। अपू भाई मुझे आप ये बात बताइए, अहले हदीसों के कोई भी मेरे भाई मतलब एक भी आपको गलती नहीं? नहीं, दोनों के दोनों, बरेलवी भी और देवबंदी भी। मैं ऑडियो सुनता रहता हूँ मैं। तो ये जो काफिर कहते हैं और क्या नाम है खबीस कहते हैं, ये बहुत बहुत से ये बड़े इल्जाम जो लगाए जाते हैं कि ये बड़े बड़े ओलिमा को सुने मैंने, बहुत बहुत बड़े ओलिमा को सुना मैंने जो डिग्री वाले हैं, जैसे कि फारूक रजवी है, ये फारूक रजवी है ना, ये है, और बहुत बहुत बड़े पाकिस्तान के भी मैंने बहुत बहुत बड़े ओलिमा को मैंने सुना है कि वो एक अटैक करते हैं और क्या है कहते हैं कि ये खारिज हैं और इनका कोई वजूद ही नहीं है मुसलमानी में, मुसलमान है मतलब वजूद ही नहीं है इनका कि ये मुसलमान ईमान वाले नहीं है और ये
हजरत वो जो है फारूक रजवी तो ये कहते हैं हराम की औलाद है। और तो मैं इसके बारे में देखिए, यही ये नहीं पूछा कहना कि चाहिए किसी को हराम की औलाद, किसी की माँ बाप को। मैं नहीं देखिए, कह रहा। फारूक खान लैपटॉप बाबा तो एक नंबर का मेरे पे गालीबाज है। और जिस दिन मेरे इलाके में, इलाहाबाद में, उसका मेरे भाई कोई प्रोग्राम हुआ और मेरे को पता चला, तो बीच स्टेज पे जाके अगर इसका लैपटॉप मैंने वाकई हैंग ना कर दिया ना, तो इंशाल्लाह हम भी अहले सुन्नत अहले हदीस में। अरे तो वो तो चैलेंज करता है ना। यार भाई, एक चीज बताइए, एक तरफ भाई उसके जमात वाले कह रहे हैं कि फारूक खान जो है भाई वो आलिम नहीं है। तो जब आलिम नहीं है तो वो चाहे भाई वो चैलेंज करते करते भाई उसका इंतकाल हो जाए, मर जाए, जनाजा उसका उठ जाए, कौन बात करने आएगा? भाई जाहिलों से कौन बात करने आएगा, आप बताओ। अब गली का कोई भी उल्लू माँ अगर उड़ जाएगा और चैलेंज करने लगेगा, तो क्या मेरे भाई आप लोग जाते रहोगे जवाब देने उसको? या तो वो मेरे भाई उसकी जो मेरे भाई जमात वाले हैं कह दें कि हाँ फारूक खान लैपटॉप बाबा आलिम है, तो फिर हमारे आलिम आएंगे ना उससे बात करने। भाई मुनाजरा जो होता है वो कुछ मेरे भाई हैसियत के हिसाब से होता है कि नहीं? तुम आलिमों को चैलेंज अगर करोगे, ठीक, उनकी माँ को मेरे भाई माजल्ला तुम रंडी तक बोल दोगे, तो कौन तुमसे बात करने आएगा? हाँ ये मैंने और तुमको सुना है हदीस जबान से। पढ़ने की तमीज नहीं है। मनता शब्बा हब्बा पब्बा पता नहीं क्या क्या पढ़ जाते हो। जिसको आधी लाइन की हदीस ना आती हो, वो अहले हदीसों को चैलेंज करता है। उसको तुम नंगा कर देंगे भाई इंशाल्लाह एक दिन। आप परेशान ना होइए। न, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो कहते हैं वो किस आधार पर कहते हैं? चलो देवबंदी को तो इस आधार पर कहते हैं कि आला हजरत ने फतवा दिया है, हम्म। कुफर के फतवे लगाए। हम्म। तो आला हजरत ने तो अहले हदीस पे भी फतवे लगाए होंगे, तभी तो कहते हैं वो। भाई अहले हदीस अब मुझे जो है ये ना, बता दीजिए कि अहले हदीस को जो मान के चलो, अहले हदीस को जो काफिर वगैरह कहते हैं, पहले मैं सुनता था अब से 5-6 साल पहले कि तो देवबंदियों को अकायद काफिर, बताए ना कि मुनाफिक अहले ये हदीसों के वगैरह अकायद कहते। क्या है, अहले ये हदीसों की कहते कोई कौन सी मेरे भाई किताब में ऐसे अब मतलब अब गंदे मेरी अकायद आप लिखे हुए हैं? मेरी आप मेरी बात सुने। हम्म। अब से 4-5 साल पहले मैंने मैंने तहकीक करनी शुरू करी थी हदीसों से, कुरान जी से और हदीस अल्हम्दुलिल्लाह। से मैंने तहकीक करने की कोशिश करी थी। मतलब मुझे 4-5 साल हो गए तहकीक करते करते। मैं हम्म। बोला मैं देखना चाहता हूँ कि देखना कि मैं कहीं गलत किस्ती में तो न बैठा जिसका गेर उल्टा लग जाए, जैसे कि उल्टी जा रही हो। जी तो जी। मैंने तहकीक करने की कोशिश करी, फिर उसके बाद में तो मैंने ये कि लोग जो कहते हैं कि देवबंदी काफिर हैं, देवबंदी काफिर हैं, अब मैं जिससे पूछता था, अरे यार वो हमारे उलेमा वो कहते हैं, हमें ना पता क्या फतवा क्या ना। फिर मैंने उन किताबों को, देवबंदी की किताबों को पढ़ करने के बाद जब मैंने उसके अंदर कुफ्र देखा, कहाँ ही तो वाकई कुफ्र इन्होंने किताबों में लिखा, बहुत बहुत बड़े कुफ्र। तो मैंने कहा कि हाँ यार बात तो सही है इनकी बरेलवियों की, कहाँ इन्हें काफिर कह रहे हैं ये तो कुफ्र की वजह से कह रहे हैं, आला हजरत का फतवा इस वजह से क्योंकि हमारे इमाम ने कहा तो हम इसलिए कहते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैंने, चलो देवबंदी की तो मैंने किताबें चेक कर ली, अब अहले हदीस की कोई किताब मैंने देखी नहीं है, समझ लियो मेरी बात। तो मैं वो बात कह रहा हूँ कि फिर ये जो कहते हैं अहले हदीस को काफिर मुनाफिक वगैरह, ये देखिए, तो अहले ये किस हदीस आधार पर को कहते हैं? ये आप कुछ मुझे नहीं ये कह बता सकते, दीजिए। पूछिए क्यों। ये कहते हैं ना। ये जो भाई जो बी कंपनी वाले हैं, डी कंपनी वाले हैं, बरेलवी देवबंदी दोनों, ये लोग कहते हैं अहले हदीसों को गैर मुकल्लिद गैर मुकल्लिद गैर मुकल्लिद। तो अरे अगर नहीं ये गलती काफिर। से भी हमारे आलिम का, मौलवी का, अगर ये कोई भी कॉल, कोई भी इबारत अगर पेश करेंगे, तो वो खुद ही अटक जाएंगे। क्योंकि हम तो मेरे भाई आपके हिसाब से कि भाई हम लोग कौन है, गैर मुकल्लिद। तो हमारे ऊपर हमारे भाई जो मौलवी मुल्ला है, उनकी बातों को काहे के लिए थोप रहे हैं? कुरान हदीस में अगर कोई आपको मेरे भाई अगर आपको एतराज है, गलती है, आप आइए इल्म के मैदान में, हम इंशाल्लाह दिफा करने के लिए तैयार हैं। मौलवी मुल्ला का काहे के लिए दिफा करें? अच्छा भाई हम तो अब गैर ऐसा। मुकल्लिद है ना आपके हिसाब से। तो ये बात हो अच्छा जाती है। अब जैसे ये लोग कहेंगे तुम्हारी फतावा सनाइया में ये लिखा है, फतावा अहले हदीस में ये लिखा हुआ है, तुम्हारे भाई इब्ने तैमिया ने ऐसा कहा है, तुम्हारे हाँ भाई जो हाँ। सनाउल्लाह अमृतसरी थे उन्होंने ऐसा कहा है, तुम्हारे जो भाई वो नवाब सिद्दीक हसन भोपाली थे उन्होंने ये कहा है, तुम्हारी भाई जो वो वहीदुज्जमा था उसने ये कहा हाँ है, यही तो पूछ रहा हूँ नुजुरुल मैं। अबलार में ऐसा लिखा हुआ है। हमसे क्या लेना देना? हम आपके हिसाब से अच्छा गैर मुकल्लिद हैं। तो गैर मुकल्लिद आप लोग उसको कहते हो जो भाई किसी की भाई तकलीद ना करता हो। तो जब हम तकलीद के मुनकिर हैं,
तो क्यों तकलीद हमसे करवा रहे हो? अच्छा और भाई इतना साहब। झूठ बोलेंगे कि अगर हमारे आलिम ने उतार दिया है कि ये जो भाई जो मनी है वो पाक है, तो बस सीधे कह देंगे तुम्हारे नजदीक तो मनी पाक है तो मनी खा लो। अरे भाई क्यों खा ले? पाक होना अलग मसला है, उसका खाना अलग मसला है। अब जैसे मिट्टी पाक है, अब क्या मैं कहूँ कि मिट्टी पाक है तो तुम लोग अपने दाल चावल बिरयानी गोश्त मुर्गा नहारी में आराम से मिट्टी डाल के खाओ? भाई ये कौन सी बेवकूफ वाली बात होती है? पाक होना अलग मसला है, खाना अलग अच्छा। मसला है। अच्छा, तो मनी मनी पाक पाक होती है है क्या? तो उसको खाना वो अलग मसला है। कौन खाता है मनी ना भाई? ना, मनी पाक है क्या? बिल्कुल पाक है। मतलब? मनी निकलने से आदमी नापाक हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर मेरे भाई गुस्ल वाजिब हो जाता है। अच्छा, लेकिन जो अंदर है मनी तो है पाक है? वो पाक है। अंदर पाक है? हम्म। मतलब समझा ना मैं। जिस अमल से मनी भाई आपकी निकलती है, यानी कि मनी का आप जैसे आपके बदन से बाहर आएगी, आप मेरे भाई हो जाओगे नापाक, यानी कि जी। आपके ऊपर मेरे भाई वाजिब हो मुसलमानी होगी। जाएगा गुस्ल, यानी कि आपको नहाना पड़ेगा। जी। ठीक। मनी जो निकली है वो पाक है। आप बात समझे? मनी जो समझ। निकली है बदन से आपके बाहर, बदन से जैसे निकलेगी आपके ऊपर मेरे भाई वाजिब हो जाएगा गुस्ल। चाहे वो नींद में, ख्वाब में, एतलाम में, नाइटफॉल में, या हम बिस्तरी से, जैसे भी मनी आपकी बाहर आई हो आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है। लेकिन जो मनी है खुद अपनी जात से, क्या वो नापाक है? नहीं, वो नापाक नहीं है। कपड़ों पे अगर लग जाती है, अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से आता है कि अल्लाह के नबी के जो मेरे पे कपड़े थे उस पे भाई जो मतलब भाई जो मनी थी वो लग गई, तो पानी ना होने की वजह से अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसको नाखून से भाई खुरचा। ठीक। लेकिन खुरचने के बावजूद भाई उसका जो मतलब धब्बा था, मनी जो होती है जब सूख जाती है जम जाती है धब्बा पड़ जाता है, तो अल्लाह के नबी ने उसी कपड़े पे नमाज पढ़ी। तो अगर भाई मनी खुद अपनी जात से नापाक होती तो क्या माज अल्लाह उम्मत का नबी क्या वो नापाक कपड़े को भाई पहन के नमाज पढ़ता? आप बस समझ रहे हैं? कपड़ों पे यार मिट्टी अगर समझ आपके ना लग रही। जाएगी तो आप उसको ये धोगे ना, आप ये झाड़ोगे ना, आप ये क्योंकि जो साफ हदीस हो जाए। बता रहे हैं, ये इसी हदीस मुझे तरीके से बता मनी रहे भी। हैं। अरे आप सुनिए, ये जो हम्म। आप हदीस बता रहे हैं, मैंने बहुत पहले ये मैंने मेरे जहन में अब आई है, ये हदीस मेरे सामने वैसे आपने बताई है, तो ये इसका नंबर क्या है? ये बात आप समझ में आ रही है? हाँ, कि धब्बा रह गया था। भाई ये मेरे पे गालफेन बुखारी शरीफ की हदीस है, नंबर इसका आपको इंशाल्लाह देख के बता देंगे। लेकिन हदीस अच्छा। बिल्कुल सही है, ये तो हनफी लोग भी मानते हैं, इसमें कोई अच्छा। इख्तलाफ नहीं है। बस वो ये कहते हैं, उनका एतराजात ये है कि मनी नापाक थी तभी तो पानी ना मिलने की सूरत में उसको नाखून से खुरचा। तो बात ये नहीं भाई, वो समझे नहीं। मिट्टी भी पाक है, अगर वो कपड़ों पे लग जाती है या हम कहीं जमीन में भाई अगर मान लो हम गिर जाते हैं और मिट्टी कपड़ों पे लग जाती है, तो हम उसको भाई हम झाड़ते हैं ना। क्यों झाड़ते हैं? क्योंकि यहाँ मिट्टी लगी है, लाओ झाड़ दें। तो अब क्या हम कहेंगे कि नहीं मिट्टी को झाड़ते हैं इसलिए कि मिट्टी नापाक है? नहीं, मिट्टी पाक है, लेकिन कपड़ों पे लग जाती तो झाड़ते हैं ना। उसी तरीके से मनी जो है वो पाक है, लेकिन कपड़ों पे लग जाती है तो उसको मेरे भाई धोएंगे ना, साफ करेंगे ना। इसका मतलब ये नहीं नापाक है। खैर ये बात मतलब भाई बहते बहते मनी तक पहुंच गई। खैर हटाइए, ये आपको एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर किसी ने कहा है कि मनी पाक है तो इसका माना ये नहीं है कि पाक है तो ला उसको खा ले। इसी तरीके से जैसे मिट्टी पाक है, तो मिट्टी पाक है तो हम ये नहीं कहते कि हाँ तुम लोग दाल चावल रोटी में डाल के खाओ। तो ये सब होता है बातिल कयास। तो बरेलवी देवबंदी भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों के अकायद मेरे भाई एकदम हम माना है। ठीक है। अभी बरेलवियों के दो जो अकायद हैं वो तो मैंने बताई नहीं है। वो ऐसे ऐसे मेरे भाई मसाइल इबारतें लिखी हुई हैं कि जो भाई कब्र के अंदर वली हैं
वो अपने मानने वाले भाई जो मतलब जो मुरीद हैं उनको लड़कियां सप्लाई कर रहे हैं। ठीक। मलफूजात आला हजरत में भाई ये आता है कि जो पीर बाबा होते हैं वो एक ताजिर आता है मुरीद उनका, उसको एक जो कनीज होती है भाई वो उसको देख लेते हैं, तो देखते भाई अपनी आंखों को नीचे कर लेते हैं। तो जो मतलब पीर बाबा होते हैं वो समझ जाते हैं क्या मामला है। तो मेरे भाई वो कब्र के अंदर से भाई वो कहते हैं कि अब देर का है कि ये मैंने तुमको तोहफे में दे दी, हिबा कर दी, जाओ जाओ कमरे में जाओ और जो करना है कर लो। लो मेरे भाई, अब ऐसा ये पीर ये बाबा कहाँ ये मिलेगा जो मेरे भाई ये लड़कियां ये सप्लाई कर रहा है। ये कौन सी किताब में ये किसके बारे में लिखा हुआ है? मलफूजात आला हजरत में मेरे भाई ये पूरी इबारत आपको मिल जाएगी। और ये छापने वाले खुद मेरे भाई बरेलवी हैं। रजवी किताब जो होता है ना, रजवी किताब घर, उसके मेरे भाई छपी हुई है। और काफी लोगों ने इसका मतलब भाई वो जवाब देने की भी कोशिश की है कि नहीं उसका मामला ये था कि भाई ठीक है, वली को मतलब अपने जो मानने वाले मुरीद है उससे इतनी मोहब्बत है कि उसकी सारी मतलब भाई चाहत का ख्याल रखते हैं। तो जो वो ताजिर था उसका उसका नीज के ऊपर दिल आ गया था, तो उन्होंने अपने मतलब जो मानने वाला था मुरीद उसको जो भाई जो कनीज थी उनको तोहफे में दे दिया था, हिबा कर दिया था। तो अगर वो तोहफे में दे देते हैं यानी कि अगर कोई पीर है वो अपने मानने वाले मुरीद को तोहफे में लड़की दे दे तो वो उस हद तक अपनी ख्वाहिश को मतलब अगर पूरी करने के लिहाज से वो तो तोहफा है, तोहफे का इस्तेमाल करना जायज है, तो वो जैसे चाहे वैसा करे। तो अब मेरे भाई अब बताइए क्या ये तोहफा जायज है? मेरे भाई जायज कर दो, अगर ये तो कोई जीना हो इंसान गया। तोहफे में अपनी बहन को दे दे कि हाँ जाओ मेरी बहन के साथ जो करना है कर लो, तो क्या उस अगले शख्स के लिए किसी अगले शख्स की बहन के साथ इस तरीके का अमल करना क्या ये जायज हो जाएगा तोहफे के नाम से? आप बताओ। ये मलफूजात किताब में लिखा है। अरे हाँ मेरे भाई हम कह तो रहे हैं, आप मेरे भाई अपना अपने व्हाट्सएप के नंबर से मैसेज हमें भेजो, हम ओरिजिनल किताब के सारे स्कैन आपको भेजे दे रहे हैं ना, आप पढ़ो, मेरी बात है ना मानो, खुद चलो देखो। ठीक है। चलो ठीक है। ठीक क्या है। नाम है, आप नंबर में डाल देता हूँ। हम्म। और आप इस हवाला ये हवाला डालिए आप। अरे हवाले की ओरिजिनल किताब की फोटो खींच के आपको भेज देते हैं, आप पढ़ लीजिए। इसी और वो तरीके से मेरे भाई हदायके बख्शीश में अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में इतनी मेरे पे गुस्ताखी की गई, ऐसे मेरे पे गंदे आसार भाई वो लिखे गए, चुंग भाई तंग और चुस्त उनका यौवन और क्या उनका लिबास माजल्ला। खैर वो सब है? बातें हमको नहीं करनी है। ठीक है। तो क्या बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए मैं मैं कह रहा हूँ। अब क्या क्या मतलब ये आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में क्या बता रहे हैं आप? अरे भाई ना मुंह खुलवाई भाई, अल्लाह के बंदे, मुझे ऐसे बात करना पसंद नहीं है। अरे मेरी समझ में ना आई। तो ठीक है हम आपको स्कैन भेज देंगे भाई, अब पढ़ लेना, ऐसे गंदे अल्फाज हम अपनी। मतलब गंदा अल्फाज? अरे कुछ बताए ना अब, क्या गंदा अल्फाज क्या बोला? अरे ठीक है टॉपिक चेंज कीजिए भाई। अरे ये हमारी सारी उम्मत की माँ है ये। हम्म। माँ के। अरे बताया आप इसे बताए ना आप। अरे। ये माँ हम सब जो हर बर्दाश्त कर सकते हैं हम हम्म। अपनी उम्मत की पूरी माँ के बारे में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम्म। अब ये बताइए ना आप। क्या? ये जो आप आयशा सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में ये क्या गंदा अल्फाज है, क्या है? एक अरे माँ, माँ है हम। नहीं माँ है आपकी इसीलिए मेरी भी माँ है, इसलिए हम नहीं बोल सकते ये बात। ठीक है। अरे किसने लिखा? भाई जो कौन सी हदायके किताब? बख्शीश है बरेलवी मसलक की किताब, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। हम आपको स्कैन आपको भेज देंगे, आप उसको आराम से पढ़ लेना। ठीक।
अरे यार उसको भाई नहीं अच्छा लगता भाई, उम्मत की माँ है तो थोड़ा इसीलिए भाई मैं परहेज करता हूँ, लेकिन वो बातों बातों में भाई हमारे मुंह से आ गया। ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है अपनी जबान से कहना। हाँ बाकी जैसे मेरे भाई आला हजरत की जो मेरे भाई एक किताब है, ठीक है, हयाते आला हजरत, उसकी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 245 पे लिखा हुआ है, आला हजरत ने नबूवत पे डाका डाला, डायरेक्ट नबूवत पे डाका डाला। मतलब क्या कहा कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर जो मेरी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना हर फर्ज से अहम फर्ज है। माज़अल्लाह, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत को मजबूती से थाम लेना। और ये मियाँ क्या कह रहे हैं कि मेरे दीन और मेरे मजहब पर जो मेरी कुतुब से जाहिर है, यानी कि कुरान कुरान और मेरे भाई अल्लाह के नबी के फरमान से नहीं, जो इनकी कुतुब यानी कि इनकी इनकी जो मेरे भाई किताबें हैं उनसे जाहिर है, उस पर अमल करना, मजबूती से कायम रहना, ये हर फर्ज से अहम फर्ज है। अब बताइए, यानी कि 5 टाइम की नमाज, उससे बड़ा जो फर्ज है वो आला हजरत के दीन और मजहब पर मजबूती से कायम रहना, जो उनकी कुतुब से जाहिर है उस पर अमल करना है। माज़अल्लाह, तो नबूवत पे डाका डाला इन्होंने। आला हजरत की जो मलफूजात आला हजरत है उसमें आता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनकी कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं और आप उनके साथ शब्बाशी फरमाते हैं। माज़अल्लाह, ठीक। वसाया शरीफ में आता है, आला हजरत की मतलब वसीयत है, उसमें लिखा हुआ है कि मेरे मरने के बाद मेरी मजार पर कब्र पर खाने पीने के आइटम है उसमें खूब सारे, पूरी मतलब भाई वो लिस्ट है, उसमें उतरा हुआ है कि मेरे भाई कब्र पर जो दूध का बर्फ होता है उसको लेते आना, शामी कबाब लेते आना, यार मुर्गी की बिरयानी लेते आना, ठीक है, दाल लेते आना। यार तो पूरी मतलब मरने के बाद भी खाने पीने पे ध्यान लगा हुआ है। और एक मशहूर बात आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद ये कौन सी इंशाल्लाह। किताब में लिखा है? जी, ये जो बताया तुमने मजार पे वसाया खाने पीने की। शरीफ रिसाला है एक, उसमें आला हजरत ने मरने से पहले अपने मानने वालों से क्या कहा था वो उसमें लिखा हुआ है। तो उन्होंने अपने मानने वालों से ये सब मांगा था खाने पीने के लिए, ठीक है। अब पता नहीं अल्लाह जाने कब्र के अंदर बैठ के क्या मतलब भाई बिरयानी में खाते हैं या क्या खाते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। खैर, आला हजरत उनका कॉल है अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। और हदायके बख्शीश में आता है और यही बात आती है मलफूजात आला हजरत में, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, ठीक। और मेरे भाई आला हजरत के ताल्लुक से हम क्या कहें, फारूक खान रिजवी लैपटॉप बाबा ने खुद आला हजरत की शान बताने के चक्कर में आला हजरत की जो हकीकत थी भाई पब्लिक के सामने लिया है। उन्होंने कहा कि आला हजरत पान खाने के बहुत शौकीन थे और इतना पान का उनको भाई मतलब भाई चस्का था, तलब थी, कि रमजान के महीने में एतिकाफ की हालत में मस्जिद के अंदर एक पान के चक्कर में एक छोटे बच्चे को उन्होंने एक थप्पड़ मार दिया। माजल्ला, अब बताइए, ऐसे पनवाड़ी को क्या हम अपना इमाम कहेंगे, जो एक अदना से पान के लिए रमजान के पाक महीने में जब शैतान कैद होते हैं मस्जिद में जो अल्लाह का घर है, एतिकाफ की हालत में भी भाई पान वान खाता हो, इतनी तलब पान की लग गई कि पान आने में देर हो गई तो एक बच्चे को थप्पड़ मार दिया। क्या मेरे भाई मजाक है। अब ऐसे लोगों को लोग अपने मसलक का इमाम कहते हैं और उनके दीन और उनके मजहब पर जो उनकी मेरे भाई कुतुब से जाहिर है
उस पे अमल करते हैं तो अल्लाह ही रहम करे भाई ऐसे लोगों का। और ये मैंने नहीं कहा भाई, ये फारूक खान लैपटॉप बाबा ने कहा है। आप खुद चाहे तो मेरे चैनल पे उनका वीडियो पड़ा हुआ है, पान का चस्का, इस टॉपिक से आप डालिए, आ जाएगा। ठीक है। अब बाकी बातें इंशाल्लाह आपको बाद में बताएंगे। रात बहुत हो गई है, 12:30 बज रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये मैं नंबर तो मेरा पहुंच गया होगा। आप अपना नाम व्हाट्सएप पे हमको भेज दीजिए तो हम आपका नाम सेव कर लेते हैं। जितनी बातें मैंने कही हैं, एक बात भी अगर मेरे में गलत हो और मेरे पास अगर उसकी दलील ना हो तो मैं 100 लोगों को साथ में लेके हनफी बनने के लिए तैयार हूँ। अब फैसला आप लोग भाई हमको बता देना कि हम कौन से हनफी बने, बी बने या डी बने। आप कहोगे बी बन जाओ, बरेलवी बन जाओ, तो बरेलवी बन जाएंगे। कहोगे डी बन जाओ, देवबंदी बनो, देवबंदी बन जाएंगे। जैसा कहोगे वैसा करेंगे। लेकिन दोनों मेरे भाई फिर आपसे कह रहे हैं, बरेलवी लोगों ने देवबंदियों के जो अकाबिर थे, उनकी जो बातें थी, उनके ऊपर सारी पूरी देवबंदी जमात के ऊपर भाई कुफ्र का फतवा लगा दिया। तो वो भी तो अपने मेरे भाई घर को देखें, अपने कॉलर को देखें। हम ये नहीं कहते देवबंद के अकाबिरों ने मेरे भाई गलती की, बिल्कुल सही बात है, उनको आवाम के सामने लाना चाहिए। लेकिन जो आम देवबंदी हैं, अपने अकाबिरों की इन सब उल्टी सीधी बातों को नहीं मानते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ने से उनका निकाह टूटा जा रहा है, सारे के सारे गांव का निकाह टूटा जा रहा है। मतलब क्या ये इस्लाम का क्या मजाक बना रखा है कि एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने से निकाह टूटा जा रहा है। अरे हाँ, ये कह दो भाई, अरे कि हाँ भाई इनके पीछे बताइए, नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज भाई, नहीं होगी, वो बात अलग है, निकाह टूटा जा रहा है। अरे हाँ, ये बताइए निकाह का क्या चक्कर है? कहीं लिखा हुआ है क्या निकाह टूट जाता है? भाई कुरान हदीस में तो ऐसा नहीं है कि इनके पीछे नमाज पढ़ने से उनकी, भाई उसमें तो देखा जाए हदीस में तो आता है कि बिदती के पीछे नमाज पढ़ लो, बिदती का बवाल उसके ऊपर होगा, आप उसकी बिदत में उसका साथ ना दो। साहबी के मेरे भाई जो बात मौजूद है कि वो कहते थे कि जब तक इनकी मस्जिद से अजान की आवाज आती रहेगी, हैया अलैहि सलाह की भाई पुकार आती रहेगी, मैं तो जाऊंगा नमाज पढ़ने। तो वो तो जाते थे नमाज पढ़ने। लेकिन अब यहाँ मसला ये हो कौन गया जाते? हेलो, कि कौन जाते? हम एक आपको मिसाल दे रहे हैं कि जब तक मस्जिद से अजान आएगी अच्छा, तब तक सहाबी भाई मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ने। वो ये नहीं देखते थे कि मस्जिद में कौन इमाम है। हाँ अगर हाँ, इमाम मेरे कोई बिदत भी कर रहा था अरे तो मेरी बात बिदती का सुनो बवाल ना। उनके ऊपर होगा, अरे वो जाके आप पढ़ सहाबा, लेते थे। आज सहाबा की बात कर रहे हैं ना, तो कौन सहाबा जाया करते थे? सारे साहबा, कोई साहबा ऐसा नहीं था जो कहे कि हम तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे या हम तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे, या अरे तो उमर रजी बताइए अल्लाह ना। ताला अन्हु ने कहा हो कि हम अबू बकर के पीछे नहीं पड़ेंगे, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हो कि हम उमर के पीछे नहीं पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के पीछे पड़ते थे। लेकिन यहाँ मसला क्या है, निकाह ही टूटा जा रहा है। इतना अकीदे में इख्तलाफ हो गया, नहीं, इतने बड़े काफिर की कुफरी बात आती है अकीदे ना। वाले हो गए। अरे काफिर की बात आती है ना कि काफिर के पीछे निगाह टूट जाता है, काफिर के सिर्फ जनाजे की नमाज पढ़ने से। तो यही तो बात है ना भाई, काफिर कैसे उसको बना देंगे आप। हाँ, तो कहीं तो लिखा होगा अल्लाह के रसूल की कोई अच्छा हदीस हम ये होगी। कह रहे हैं, चलिए ठीक है, हम थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि मान लीजिए कि मैं देवबंदी हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो हमारे देवबंद के अकाबिरों ने ये सब गंदी गंदी इबारतें लिखी है, भाई हम उसको नहीं भाई हम उसको नहीं मानते ना उसका दिफा करते हैं। अब अगर आप मेरे पीछे नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज भाई काहे के लिए नहीं होगी। मेरा तो अकीदा वो है नहीं। हाँ हाँ, होगी अकीदे की बुनियाद पे होता है ना इंसान भाई, काफिर हाँ कुफ्र हाँ मुशरिक हाँ। बिदती। मेरा अकीदा मेरे भाई किताब सुन्नत पे है। मैं नाम अपने आप को दे रहा हूँ देवबंदी, मैं नहीं मानता हूँ देवबंदी अकाबिरों की जो हाँ जो उल्टी सीधी बातें हैं। अब क्या मेरे पीछे अगर कोई बरेलवी नमाज पढ़ लेगा उसका निकाह टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। तो यही सब बातें मेरे भाई, ये मुल्ला मौलवियों ने इतना जहर भर दिया है ना कि आदमी किताबों सुन्नत से दूर हो गया है, और जो ये मसलकी इख्तिलाफ है इसमें दम फैला हुआ है।
अब आम तौर पे बरेलवी लोग हैं, उनसे कहते हैं तुम्हारी जो मेरे भाई किताबों में लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे उनके नाम का कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह माज़ल्लाह, तो अब आज के बरेलवी तो उनके नाम का कलमा पढ़ते नहीं है। अब मैं उस किताब को देख के कह दूं कि यहाँ तमाम जितने बरेलवी हैं सबने चिश्ती के नाम का कलमा पढ़ लिया, सब काफिर हैं, तो क्या ये इंसाफ होगा? नहीं। जिसने किताब लिखी, जिसने छापी, जिसने पढ़ाया, उसका मामला अल्लाह के पास है। जो बेचारा इन सब कलमे को नहीं मान रहा हो, जिसको पता भी ना हो कि हाँ ये कलमा लिखा भी है छपा भी है, उसके ऊपर हम कैसे मेरे भाई काफिर होने का फतवा लगा सकते हैं? इसी तरीके से बहुत सारे देवबंदी है जिनको पता ही नहीं उनके भाई अकाबिरों ने क्या कहा, तो एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ने से निकाह कैसे टूट जाता है, ये आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि निकाह कैसे टूट जाता है। अटल बिहारी के मौत पे इसाले सवाब के लिए कुरान खानी करें, फातिया खानी करें, तो मेरे भाई सब सही है। और एक एक मुसलमान एक मेरे भाई दूसरे मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ ले तो उसका निकाह टूटा जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, मान लो अकीदा उसका गंदा है, ठीक है मेरे भाई गुमराही वाला है, लेकिन उसके उसके जो भाई अकाबिर हैं बड़े हैं उनका अकीदा है ना। मैं आज के लोगों के ऊपर मतलब भाई एक दूसरे के पीछे नमाज काहे के लिए ना पढ़ूं? हाँ जो ये कह दे कि नहीं हमारा वही अकीदा है जो हमारे अकाबिरों का अकीदा था, उनकी हर बात हम बरहक मांगते हैं, तो उसके पीछे नमाज हम नहीं पढ़ेंगे, तो भी हम ये कहेंगे कि हाँ उनके पीछे नमाज हमारी भाई नहीं हुई, ये कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते निकाह टूट जाएगा। निकाह टूटने की दलील कहाँ से मिल गई? निकाह टूटने की जो कंडीशन है, शराइत है, जाके पहले उसको पढ़े ना समझे। ये ऐसे नहीं होता मतलब भाई वो धक्के धक्के में निकाह टूट जाता है कि मतलब किसी ने अपनी बीवी की जगह अपनी सास के ऊपर हाथ डाल दिया या उसको शहवत के हाथों से जाने अनजाने में छू लिया तो इसका भाई वो टूट गया निकाह। भाई कैसे टूट गया? मान लो कोई कैसे टूट आदमी गया है, ठीक, है? मान लो हेलो। कोई आदमी है, आदमी भाई कमरे में अंधेरा है और वो भाई छूना चाह रहा हो अपनी बीवी को, अरे यार गलती से कहानी उसने सुना सास रहे को हो छू यार। लिया हो तो ये गलती हुई ना। अब बहुत ज्यादा भाई वो तौबा कर लेगा क्योंकि गलती की, निकाह अब उसकी बीवी उसके ऊपर हराम हो गई। मतलब इतने उल जुलूल फतवे कहाँ से लेके आते हैं अल्लाह के बंदे? हम आप कुछ सोचो। कहानी एक कहानी सुना रहे हो या क्या है हम्म ये कहानी सुना रहे हो ये ये मिसाल हनफियत दे की रहे हो। आपको मेरे भाई जो फिक है ना, फिका, वो आपको समझा रहा हूँ। हनफियों की फिका मैं ये जिसको हाथ बरेलवी डालने से देवबंदी बहुत मोतबर मानते हैं, उसमें लिखा हुआ है लड़ाई लड़ाई झगड़े में मतलब जो मतलब कि सास घर होती है में अपने दामाद का आला तनसुल पकड़ के मेरे भाई खींच लेती है। ये सब क्या हो रहा है क्या भाई? खैर चलिए भाई, रात बहुत हो रही है, अभी मैं क्या फायदा मेरे मुंह से ऐसी बातें ना मेरे भैया उतर गई जो मैं मतलब बताना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक, आप खुद माशाल्लाह और तहकीक कीजिए, अच्छी चीज है। हमने ये बताइए क्या क्या हम्म ये भी जो बताया ये क्या 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 मतलब बताया ये अभी। भाई बहसबाजी में, झगड़े में सास अपने दामाद का आला तनसुल पकड़ के खींच ले तो उस पे क्या होगा, या आप किसी अपने हनफी आलिम से पूछिएगा। मैं मतलब नहीं क्या बताऊंगा होगा। भाई, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ मेरी इतनी औकात नहीं है। मैंने मसला आपको बता दिया है, आप अपना जाके पढ़ लीजिएगा। हमें तो आपकी बताइए ना आगे फतावा आगे का आलमगीरी क्या में होगा। उतरा हुआ है, ठीक, और आपकी दुर्र मुख्तार में उतरा हुआ है कि अरे कुत्ते को ये दो मसले को क्लियर गोद में अरे लेकर नमाज अरे पढ़ना जायज है। अरे मेरी बात हम्म ये जो मसले बताए कि सास के हाथ रगड़े जाने से और बीवी के वो क्या कहते हैं वो अगर वो सास पकड़ ले ये क्लियर करके बताए ना मुझे। ये कौन सी किताब में अगर कहा है ये बेइज्जती जेवर अशरफ अली थानवी साहब की है, उसमें लिखा हुआ है क्या। कि अगर किसी ने, अब अरे उसमें दो उसे मसले उतरे हुए हैं, ठीक है,
एक तो बेटी के रानों के बीच में आला तनस्सुल डाल देने से। किसके? अबे भाई आप एक काम करो मेरे भाई, आप अभी सुबह फोन करना, फिर रात को मुंह पे बोल नहीं सकते, ठीक है? घर में औरतें भी हैं मेरी, अब इतने गंदे गंदे मसले बता सकते हैं।